ब्रह्म पुराण वर्ण और आश्रमों के धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, अब हमें वर्ण और आश्रम धर्म के विशेष रूप से वर्णन सुनना है चाहते हैं। विप्रवर, आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजवरों, अब मैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म वर्णन कर दूंगा। तुम लोग एकाग्र चित्त होकर सुनो। ब्राह्मणों को सदा दान, दया, तपस्या, देव यज्ञ और स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए। तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिन कार्य होना चाहिए। जीविका के लिए अन्य द्विजों के यज्ञ कराए तथा उसमें पढ़ाए। यज्ञ करने के लिए वह जानबूझकर प्रतिग्रह ले सकता है। सब लोगों का हित साधन करना और किसी को भी अपने द्वारा अहित न होने देना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। समस्त प्राणियों के मैत्री होना, यह ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम धन है। केवल ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करना ब्राह्मणों के लिए प्रशंसा की बात कही गई है। क्षत्रिय के अनुसार इच्छा अनुसार ब्राह्मण को दान दे। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करे। स्वाध्याय में संलग्न रहे। सशस्त्र चलाकर जीवन निर्वाह करने और पृथ्वी का पालन करना ही ये दो क्षत्रियों की मुख्य जीविका है। उनमें से पृथ्वी की रक्षा के लिए मुख्य आजीविका है। पृथ्वी पालन करने के से ही राजकर्म कृतज्ञ होते हैं। उसी में उसी को यज्ञ कार्य की रक्षा होती है। जो राज्य दुष्ट पुष्ट दमन साधु पुरुषों का पालन करके सब वर्णों को अपने धर्म में स्थापित करता है, वह मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। लोक पितामह ब्रह्मा जी वैश्य पशुओं पालन, व्यापार और खेती के लिए आजीविका प्रदान की है। वेदों के अध्ययन के, यज्ञ के, धर्म के, नित्य के, नैमित्य के आदि के कर्मों के अनुष्ठान वैश्य करने के लिए उत्तम शूद्र है। शूद्र द्विजातीय सेवा कार्य के उसमें अर्धोपार्जन करके अपना जीवन निर्वाह करे अथवा खरीद बिक्री और शिल्प कर्म के द्वारा धन पैदा करके उसकी जीविका चलाए। शूद्र दान दे, शूद्र भी दान दे और मंत्रहीन पाक यज्ञों द्वारा यजन करे। वह श्राद्ध आदि सब कार्य बिना मंत्र के कर सकता है। भुक्त आदि भरण पोषण करने के लिए सब संग्रह आवश्यक है। ऋतु काल के समय अपनी पत्नी के पास जाना, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना और शीत उष्ण और धुंधों को सहन करना, अति अभिमान न रखना, सत्य बोलना, पवित्र पूर्वक रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सबसे मंगल करना, प्रिय वचन बोलना, सबके प्रति मैत्री का भाव रखना, किसी वस्तु की कामना न करना, कुपनता न करना, किसी को दोष न देना, ये सभी वर्णों के सामान्य उत्तम गुण बताए गए। चारों वर्णों के आश्रम सामान्य गुण है। ब्राह्मणों, अब ब्राह्मण वर्णों के उपधर्म बताता हूँ। आपत्ति काल में ब्राह्मणों को क्षत्रिय कर्म, क्षत्रियों के लिए वैश्य कर्म और वैश्यों के लिए क्षत्रिय दोनों भी और शूद्र कर्म कर्तव्य बताया गया है। सामर्थ्य रहते हुए दोनों को शूद्र का कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु आपत्ति काल में ही कर्तव्य हो जाता है। आपत्ति न होने पर कर्म संकर कदापि न करे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने वर्ण धर्म किया है। अब आश्रम धर्म की भली भांति वर्णन करता हूँ, सुनो। उपनयन संस्कार और ब्रह्मचारी बालक को एकाग्र चित्त गुरु से घर पर रहते हुए वेदों का अध्ययन करे। शौच और सदाचार पालन करते हुए गुरु की सेवा करे। पवित्र बुद्धि से व्रत से पूर्व काल वेदों की शिक्षा ग्रहण करे। दोनों संध्याओं में एक एकाग्र चित्त और सर्योपस्थान और अग्निहोत्र और गुरु का अभिवादन करे। गुरुदेव खड़े हो तो स्वयं ही खड़ा हो रहे और जाते समय पीछे पीछे जाए और बैठे तो वहां अनायास उनके आसन पर बैठे। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के विपरीत कोई आचरण न करे। उनकी आज्ञा के सामने बैठकर एकाग्रचित वेदों का अध्ययन करे। गुरु के आदेश मिलने पर भिक्षा अन्न ग्रहण करे। जब आचार्य पहले स्नान कर ले तो जल में प्रवेश करे।
अवगावन करे, प्रति प्रातः काल आचार्य के लिए संविदा करे और जल आदि ले। सब ग्रहण करने के योग्य वेदों के पूर्ण अध्ययन के कर ले। तब विद्वान पुरुष गुरु दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा लेकर गृहस्थ में प्रवेश करे। विविध पूर्व योग्य स्त्री से विवाह करके वर्णोचित कर्म द्वारा धन उपार्जन करे। उसी के यथाशक्ति गृहस्थ सारा कार्य करे। श्राद्ध के द्वारा पितर यज्ञ द्वारा देवता, अन्य अतिथियों को स्वाध्याय, मुनियों को संतान, पादको प्रजापति, बलि, वेदेश्वर देव को, संपूर्ण भूतों को सत्य वचन द्वारा संपूर्ण जगत का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष अपने कर्मों को उपार्जित उत्तम लोकों में जाता है। भिक्षा निर्वाह करने वाला सन्यासी, ब्रह्मचारी और गृहस्थों को अवलंबन रहते हैं। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। जो ब्राह्मण वेद अध्ययन, तीर्थ स्थान और पृथ्वी के दर्शन के लिए भूतल पर भ्रमण करते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो प्राय निराहार रहते हैं, वो संध्या हो गई है उस वही डेरा डाल देते हैं। ऐसे लोगों का सारा आधार गृहस्थ है। पूर्वोक्त द्विज और घर पर पधारे, मधुर वाणी से सदा उनका स्वागत सत्कार करे। उन्हें शैया, आसन दे और भोजन भी देना चाहिए। जिनके घर अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे अपना पाप दे बदले उनका पुण्य लेकर चली जाता है। गृहस्थ पुरुष में दूसरों के प्रति अवहेलना, अपने अहंकार से दंभ और परनिंदा, दूसरों को चोट करने से प्रवृत्ति और कटु वचन बोलने से स्वभाव होना अच्छा नहीं माना गया है। जो गृहस्थ इस प्रकार विधि का पालन करके प्रकार बांधों से मुक्त होकर उत्तम लोक जाता है। गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आने पर भी अपनी स्त्री का भार पुत्रों को सौंप दे और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले जाए अथवा स्त्री के साथ भी लेता जाए। वही पत्नियां मूल अपने फल आदि आहार के लिए पृथ्वी पर शयन करे। सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ न कटाए। वानप्रस्थ मुनि के लिए सब अतिथि और मृगचर्य, काश, कुश आदि कैपीन एवं चादर धारण करे। उस तीनों में समय स्नान करके उत्तम माना गया है। देव पूजन, होम, संपूर्ण अतिथियों का पूजन, भिक्षा, प्राणियों की बलि, समर्पण, यह सब बातें वानप्रस्थ के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। वह अपने शरीर में जंगली फल आदि तेल लगा सकता है। उसका कर्तव्य है कि तपस्या, शांत, उष्ण, धुंधों सहन करना, वानप्रस्थ नियम अनुसार रहकर पूर्वोक्त रूप से कर्तव्य पालन करे। यह अग्नि के भांति सब दोषों को जला देता है और सनातन लोकों को प्राप्त होता है। मुनियों, मनीषी और पुरुष, भिक्षु और चतुर्थी आश्रम बतलाते के स्वरूप वर्णन सुनो। भिक्षु को चाहिए कि पुत्र, धन, स्त्री और प्रति स्नेह का त्याग करके ईर्ष्या रहित होकर चतुर्थ आश्रम का जाप करे। उसी को संन्यास आश्रम कहते हैं। सन्यासी को समस्त त्रिवेणी कर्मों से आरंभ त्याग करना चाहिए। उसकी मित्र शत्रु के समान भाव रखे। सब प्राणी मित्र बनाए और सभी जरायुग, अंडज और आदि प्राणियों को मन, वाणी और क्रिया द्वारा द्रोह न करे। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करे। गांव में 1 रात और नगर में 5 रात से अधिक न रहे। पशु पक्षी आदि के प्रति न राग न द्वेष न रहे। जीवन निर्वाह के लिए उच्चर मरने वाले घर पर भिक्षा के लिए जाए। ऐसे समय पर रसोई में आग बुझी हो गए तो घर में सभी लोग खा पी चुके हो। भिक्षा न मिलने पर खेद, न मिलने पर हर्ष न माने। भिक्षा उतनी ही ले जितनी प्राण यात्रा होती रहे। विषयासक्त और नितांत दूर रहे। अधिक आदर और सत्कार के लिए, प्राप्ति के लिए घृणा दृष्टि से देखे, क्योंकि अधिक आदर और सत्कार मिलने से सन्यासी अन्य बंधुओं से मुक्त होने पर भी बंध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष है उन सब का त्याग करके सन्यासी ममता रहित होकर सर्वत्र विचरता रहे। जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर पृथ्वी पर विचरता रहता, उस समय देह अभिमान मुक्त यति के भय नहीं होता। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र भावना द्वारा शरीर को स्थापित करके मुख्य भिक्षा पात्र अन्न रूपी भविष्य डालकर उसी शरीर को अग्नि में आहुति देता है, वो उसी से संचित होकर उत्तम लोकों को जाता है। जो द्विज पवित्र और संयत बुद्धि से युक्त शस्त्रोक्त विधि से मोक्ष
आश्रम का पालन करता है वह बिना ईंधन के प्रज्वलित अग्नि से सूर्य शांतमय तेजोमय ब्रह्मालोक को जाता है। ओम ब्रह्माय नमः।